हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्की मैथ ज्ञान में। कल हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और प्रतिशत चैप्टर को शुरू किया था। होमवर्क में दिया था कौन सा क्वेश्चन, ये देखो सामने दिख रहा होगा कि जो बी ए का 1/3 है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। देखो हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा बी ए का 1/3 है, यानी कहने का मतलब जो बी है वो ए का मतलब मल्टीप्लाई 1/3 है। सिंपल सी बात है, जो बी है वो ए का 1/3 है। अब देखो ये 3 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 3b बराबर 1a। अब देखो हम इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं, समझो। a अनुपात b। अब देखो b के सामने क्या है, a, और a के गुणा में क्या है 1, तो जो b के सामने संख्या होगी वो b का मान हो जाएगा, और जो a के सामने संख्या होगी बराबर में तो वो a का मान हो जाएगा। तो कहने का मतलब a 3 है, b 1 है। अब पूछ रहा है जो b है वो a से कितने प्रतिशत कम है। देखो b जो है वो a से कितना कम है, कहोगे 2 कम है। किससे? a से। जिससे कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो कह रहा है जो b है a से कितना कम है, तो पहले कहेंगे 2 कम है। और किससे? a से। a कितना है 3, 3 से 2 कम है कौन? b। अब प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे। गुणा में 100 लगाएंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 60.66%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के 42% व 24% का अंतर 210 है, तो उस संख्या का 59% बताना। देखो हमने पहले भी बताया है और कल भी बताया था कि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। उसका 42% और 24% का अंतर दे रखा। देखो ध्यान से सुनना, 42% और 24% का जो अंतर है वो 210 है। जो 42% और 24% का जो अंतर है वो 210 है। अब हमको पहले पता होना चाहिए वो संख्या क्या है, यानी कि 100% पता होना चाहिए। जब 100% पता होगा तो हम उसका 59% बता देंगे। तो देखो यहाँ से इसका हम क्या निकालेंगे, 12 से 4 गया 8, और यहाँ 3 से 2 गया 1। ये इसका अंतर जो आया 18 आया, और ये तुम्हारा 210 है, ये 18% है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 1% का मैं 1% का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 210/18। अब हमको बताना है 1% का पता हो गया है, हमको बताना है 59% का, तो दोनों तरफ 59 से गुणा कर देंगे, 59% का मान पता चल जाएगा। तो 210 गुणा में 59 बटे में 18। अब देखो इसको 18, देखो इसको काट के देखते हैं, 3 छक 18, 3 सत्ते 21% निकाला, ये बचा हमारा 70, और ये हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 59 इंटू में 70/6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इन ऑप्शन में से कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। इनमें से कोई नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वाभाविक रूप से हमको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अपने दिमाग में, अगर हमारे से मैथ पढ़ रहे हो तो तुमको पहले से एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अगर हमने उसको 100% मान लिया या समझ लिया तो हमारे सारे क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे तुम्हारा CI या SI। देखिए इस क्वेश्चन को,
ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 20%। देखो हमने बोला दिमाग में सेट कर लो, कोई भी जो संख्या होगी वो अपने आप में 100% होगी। अब कोई संख्या है जो हमको पता है कि वो अपने में 100% है, ठीक है। अब उसका 20% 50 है। देखो उसका 20% 50 है। अगर हमको बताना हो कि उसका 100% निकालना हो, 100% निकालना हो या 1% निकालना हो, 100% निकालना हो या 1% निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, 100% निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 1% निकालना है तो इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। देखो हम 1% निकाल रहे हैं, हो जाएगा हमारा 50/20। अब हमको क्वेश्चन क्या देखना है, क्वेश्चन में ध्यान देना है हमको क्या निकालना, तो 87.5 निकालना है। तो दोनों तरफ 87.5% की गुणा कर देंगे। 87.5 गुणा में 1% बराबर 50/20 गुणा में 87.5। ठीक है, दोनों तरफ हमने इससे गुणा कर दी क्योंकि इतना परसेंट हमें निकालना था। इतना परसेंट हो जाएगा 87.5% बराबर। देखो अब समझने वाली बात है, इसको यहाँ 2 से हम 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये 2 है, ये 2 है और ये 5 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 25, 5 सते 35 और 2 37, हासिल बच्चा 3, 5 अट्ठे 40 और 3 43। एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे और बटे में कितना है, 2 है। 2 दूना 4, बचा यहाँ 3 है, 2 एकम 2 हो गया, यहाँ 16, 2 अट्ठे 16, फिर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 सते 14, बचेगा 1, 2 पंचे 10। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 218.75। इसका जो आंसर होगा वह 218.75। कैसे, सबसे पहले हमको 20% दे रखा था, किसी संख्या का, कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 20% दे रखा था, 20% दे रखा था तो हमने 1% निकाल लिया। अब देखो हमको 87.5 निकालना, तो 1 निकाल के 87.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या के 1/4 का 1/7 भाग 6 है। एक संख्या के 1/4 का, हमने कहा वो संख्या 1 है, हमने कहा वो संख्या 1 है, या 100% मान लो, हमने कहा वो संख्या 1 है, या ऐसा नहीं समझ रहे तो हमने कहा वो संख्या n है, उसका 1/4। 1/4 का मतलब बटा में 4। एक संख्या के 1/4 का मतलब गुणा 1/7, भाग जो है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो संख्या निकाल सकते हो, संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 7 के 28 और 28 छक्का n बराबर जो निकल के आ जाएगा, 28 छक्का होता है 168। ठीक है, 28 छक्का 168। अब कह रहा था कि तो संख्या के 500% का है, तो संख्या हमारी ये संख्या आ गई। अब इसके 500% का 20% क्या होगा, ये संख्या हो गई, इसका 500% है। अभी परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, गुणा उसका 20%, 20 और परसेंट हटाएंगे तो 100। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0, 20 एकम 20 पंचे और 5 से 5 कट गया, तो इसका आंसर यही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 168 जो हो जाएगा इसका अच्छा आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब अगला क्वेश्चन आपको करने में आसानी। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 20% घटाने से, देखो ध्यान देना है,
कोई संख्या जो होती है वो 100% होती है, उसमें से अगर तुम 20% घटा दोगे तो वो कह रहा 48 रह जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में आना चाहिए, अगर किसी को 20% तुम कम कर रहे हो, कोई संख्या जो थी वो अपने आप में 100% थी, उसमें से तुमने 20% कम कर दिया तो वो जाहिर सी बात कितनी बची होगी, 80%। और ये कह रहा 48, तो 80% का मतलब है 48। देखो 80% बराबर 48, ठीक है। अब कह रहा है उसको 70, यानी कि वो पहले संख्या निकाल लो और फिर उसको पता कर लेना है कि वो संख्या कितनी है। देखो 80% बराबर 48। अब दोनों तरफ हम 8 से भाग कर देंगे, दिमाग लगाना क्यों कर रहे हैं हम 8 से, तो ये आ जाएगा 10% और ये हो जाएगा 6। हमने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको 100% तक जाना था, तो सबसे पहले हमने क्या किया, 8 से दोनों तरफ भाग कर दिया। देखो जितना भी कैलकुलेशन कम कर सको, ये तो हम बोर्ड पर आप लोगों को करा रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। नहीं ना, आप समझो ये बहुत आसान है। हमको 80 दिखा तो हमको सीधे इधर देखना, उधर पॉइंट में भी चला जाए कोई बात नहीं है। अब इधर देखो 10 बन गया, 1 0 इधर चिपका दें, अगर 100 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या कितनी है, 60 है। अब उसको कितना बनाना है, 70। 60 से कितना बनाना है, 70। तो अगर 60 से 70 बनाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10। ध्यान देने वाली बात है भाई, वो संख्या 60 है और उसको हमें 60 से क्या बनाना है, 70, जो कि कहा गया है। उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाएं, तो देखो 60 से 70 बनाने के लिए 10 बढ़ाओगे, 10 बढ़ाओगे, और 10 किस पर बढ़ा रहे हो, 60 पर। तो ये तुम्हारा हो गया 1/6। और अगर हमारे साथ तुमने पढ़ा होगा तो तुमको 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पता होगी। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। अगर देखो अब इसको सॉल्व करना है तो 1/6 और परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो वही आएगा 16 सही 2/3%। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है a माइनस बी का 60%। देखो इसको जस्ट ऐसे ही लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, a माइनस बी का 60% क्या है, a प्लस बी के 40% के बराबर। अब देखो ध्यान देने वाली, प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इधर भी प्रतिशत लगा इधर भी प्रतिशत लगा तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। अब देखो हमारा हो जाएगा, ये 20 से काटेंगे, 20 तिया 60 और ये 20 दूना 40। अभी हमने बताया था कोई चीज लिखी है, जैसे a माइनस बी के सामने क्या लिखा हुआ है, अंक 2 लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे जो a माइनस बी का जो मान है वो 2 हो गया, और a प्लस बी के सामने लिखा है 3, तो a प्लस बी का मान जो हो गया वो 3 हो गया। अब हमको a और b का मान निकालना है। देखो ऐसी क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्ट a बराबर और डायरेक्ट b बराबर कैसे निकालेंगे, जब कभी भी a माइनस बी बराबर दे रखा हो, a प्लस बी बराबर दे रखा होगा, ए बी के मान निकालने हो, इसको इक्वेशन नहीं सॉल्व करने की जरूरत, इस तरीके से जोड़ेंगे समीकरण एक बार 2 को और फिर ए से बी का, ऐसा नहीं। अगर ए का पूछा है यानी कि जो वैल्यू पॉजिटिव है उसका मान पूछा है, तो दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5 और 5 का आधा 2.5, 5 का आधा 2.5। और जब हम छोटी वैल्यू यानी कि जो माइनस में होगी उसको करेंगे, उसका मान निकालेंगे, तो दोनों का अंतर लेंगे, 3 और 2 का अंतर 1, 1 का आधा आधा, 1 का आधा आधा यानी कि 0.5। अब देखो इन दोनों संख्याओं का मान, a का मान हमें पता चल गया और b का मान, a का मान 2.5 है, इसको लिख सकते हो क्या 5/2,
और b का मान 1/2, दो दो से अनुपात में काट सकते हो। a 5 है तो b 1 है, a 5 है तो b 1 है। तो कह रहा है जो b है वो a का कितने प्रतिशत है, जो b है वो 5 का कितना है। देखो जिससे तुलना की जाए उसका नीचे, तो a से तुलना की गई है तो 5 का जो b है यानी कि 1 वो कितने प्रतिशत, बस खत्म। अगर आपको पता हो हमने 1/5 का मान क्या बताया था परसेंटेज में, बताया था कि 1/5 का मान जो होता है वो 20% आता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर ये क्वेश्चन अपने हाथ करोगे तो ये पेन उठाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेटेस्ट एग्जाम के आए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, किसी संख्या के 45% के 15% और यहाँ परसेंट हटाएंगे तो 1 जीरो 2 जीरो इधर से और 2 जीरो यहाँ से, कितना है 105.3। ठीक है, अब हमको बताया सबसे पहले n का मान निकालना है, यानी कि वो संख्या निकालनी है और फिर उसका हमको क्या बताना है 24%। देखो सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से 15 से इसको काटेंगे, 3 से काटो, 3 बचे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बचे 15, 3 एकम 3। ये हमारा 3 5 से कट गया। अब 5 से इसको काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ये हमारा हो गया इस तरीके से 117 हो गया। ठीक है, अब इसको हम उधर भेज देंगे, ये इसके नीचे चला जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 117 मल्टीप्लाई में 1000 और नीचे 75। ठीक है, नीचे हो जाएगा 75। अब इसका निकाल देना हमको 24% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 और 5 15 पे 3 बचे और 3 अट्ठे। ठीक है, अब 2 से गुणा यहाँ कर दो, 2 से यहाँ। ठीक है, अब ये हमारा सॉल्व हो गया। देखो 117 दूनी होता है 234, 234 की गुणा 16 से कर दो, बटे में नीचे 10, 16 चक्कू 64 के 4, एक पॉइंट लग जाएगा जीरो से, और 16 तिया 48, 48 और 6 54, हासिल बचा 5, 16 दूनी 32 और 5 37। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, अब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा किसी संख्या का 1/3। देखो इसको भी हम थोड़ा करने का एक तरीका बताते हैं। जब भी बोला जाए किसी संख्या का 1/3 या कुछ भी परसेंटेज में दे दिया जाए, हम लिखेंगे 1/3। 1/3 का मतलब ये होता है। अब इसमें देखो हम जो उसको नीचे वाला जो होता है वो जिसके बारे में संख्या बोला गया तो इसको मान लेंगे वो संख्या है। जो 3 है वो क्या है, एक संख्या है और उसका 1/3 1 हो गया। तो कह रहा है किसी संख्या का 1/3 96, तो 1 की वैल्यू कितनी है 96 और तुमको बतानी है
3 की वैल्यू निकाल के उसका 67%, 1 की वैल्यू 96 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की वैल्यू हो जाएगी 3 गुणा 96 और उसका निकाल देना हमको 67%। बस सॉल्व हो गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे, दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो सब में लगा हुआ दो संख्या के बाद, ऑप्शन से भी कैसे कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन। देखो हमने आपको पढ़ाया था यूनिट डिजिट, इकाई अंक, तो देखो इकाई अंक इसके सबके अलग अलग हैं। यहाँ ये है इसका एक जैसा, देखते हैं 3 छक 18, 8 आया, 8 सती 56 यानी कि 6 आया, तो इकाई अंक किसका 6 है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बस सॉल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन को, अभी जो हमने लगाया वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें दे रखा किसी संख्या में उसके, यानी कोई संख्या है उसके 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतनी है। देखो ध्यान से सुनो, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। 16 सही 2/3% का मान हम क्या याद कराए थे, इसका मान याद कराए थे कि ये होता है 1/6, 1/6। अब हम मान लेंगे वो संख्या जो है वो 6 है। देखो कैसे, ये संख्या है, इस संख्या का 16 सही 2/3% 1 है, ऐसा कह सकते हैं। जो संख्या है इस संख्या का 16 सही 2/3% 1 है, ऐसे कह रहा उस संख्या का 16 सही 2% जोड़ने पर। तो देखो इस संख्या का 16 सही 2/3% 1 है। अब इस संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7, हो जाएगा 7। जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, वो संख्या, तो 7 का मतलब है 49 और 56, और बताना है वह संख्या यानी कि 6 का मान बताना है। देखो 1 का मान निकाल लो यहाँ, 7 एकम 7 और 7 सती 49 और 7 अठे 56। 1 का मान आ गया, 6 का बताना, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल खत्म। 6 6 48, जिसका इकाई अंक 8 हो, बस हो गया 6 6 48, इकाई अंक 8, खत्म। पहले आपको पढ़ाए हैं कैलकुलेशन कैसे करें, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, उन सब का प्रयोग करके क्वेश्चन लाना है। ये पूरा करने बैठ जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हमको पता है 6 6 48 8 होता है इकाई अंक, देखा 1 नहीं था, ऑप्शन खत्म। इसका राइट आंसर यही आने वाला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क, उसको आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे आपकी मैथ ज्ञान के साथ और अपनी मैथ को बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।